पीड़ितों के आंसू पोंछना न भूलें। मन जब उदास होता है, आँखों में जब आंसू होते हैं, जीवन में जब निराशा छाई होती है, ऐसी स्थिति में किसी की थोड़ी सी मदद अमृत संजीवनी की तरह कार्य करती है। किसी को दी जाने वाली दिलासा, हौसला व आशा की किरण जीवन में अमृत रस घोल देती है और अपना आश्चर्यजनक प्रभाव दिखाती है। जब जीवन अंधियारों की काली घटाओं से घिरा होता है, ऐसी स्थिति में प्रकाश की एक छोटी सी किरण उम्मीद की तरह आती है और जीवन के अंधियारों में उत्साह का दिया जलाती है। किसी को जब सहारा दिया जाता है, किसी असहाय की जब मदद की जाती है या किसी निराश व्यक्ति को आशान्वित किया जाता है, आशाओं से भर दिया जाता है, तो यह सब कुछ उस व्यक्ति के लिए दवा का दुआ दोनों काम करते हैं और उस पर अपना शीघ्र प्रभाव दिखाते हैं। किसी उदास चेहरे पर हंसी लाना, किसी रोते हुए को चुप कराना, किसी पीड़ित व्यक्ति की मदद करना, दुखी परेशान व्यक्ति के भीतर लगी हुई चोटों पर मलहम लगाने जैसा कार्य होता है। जब किसी को सहारा दिया जाता है और उससे यह 3 शब्द बोले जाते हैं कि मैं हूँ ना या भगवान है ना, अब चिंता करने की कोई बात नहीं। यह 3 शब्द ही व्यक्ति के लिए जादू की तरह असरदायक होते हैं और उसकी बहुत सारी चिंताओं को पल भर में दूर करने के लिए काफ़ी होते हैं। बहुत सारी चिंताओं के बादल यदि भरोसे के इन 3 शब्दों से उड़ जाए तो फिर इन्हें बोलने में क्या हर्ज है। इस बारे में मिशिगन यूनिवर्सिटी के मनोचिकित्सा विभाग के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर जी डिलेक के अनुसार, किसी उदास या मुसीबत में फंसे व्यक्ति के लिए थोड़ा सा भी प्रयास करना उसे हिम्मत देता है। किसी भूखे व्यक्ति के लिए भोजन का प्रबंध कर देना, बीमार व्यक्ति को चिकित्सक के पास ले जाना, परेशान व्यक्ति की तकलीफ़ों को सुन लेना, काम करने में दूसरों की मदद व सहायता करना आदि छोटी छोटी बातें हैं जो दूसरों के लिए बहुत मायने रखती है और इनके प्रभाव का हम कभी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जब कोई व्यक्ति निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, तो उसे ऐसा लगता है कि वह किसी अंधेरी गुफा में अकेले ही निकल रहा है। ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति यह भरोसा दिलाता है कि वह अकेला नहीं है, हम उसके साथ हैं, तो यह भरोसा ही उसे हिम्मत देता है और उसे जीवन के अंधेरे से भरे कठिन मार्ग को सरलता से पार करने में, आसानी से पार करने में मदद करता है। इसी कारण मनोवैज्ञानिक का यह कहना है कि परिवार या दोस्तों के बीच एक दूसरे को यह एहसास दिलाना बेहद ज़रूरी है कि इस अवस्था को वे अकेले नहीं झेल रहे हैं, बल्कि सब उनके साथ हैं। ऐसा भरोसा होने पर कोई भी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, व्यक्ति उसे बड़े आसानी से हंसते हुए पार कर लेता है। परिस्थितियाँ कभी किसी के बस में नहीं होती, हमेशा जीवन के लिए चुनौतियाँ प्रस्तुत करती रहती हैं। कभी बीमारी देती हैं, कभी स्वास्थ्य, कभी जटिलता देती हैं, कभी सरलता। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को यह भरोसा दिलाना बहुत ज़रूरी होता है कि परिस्थिति जैसी भी है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, इसका कोई दोष नहीं है। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक अथवा मानसिक बीमारी के दौर से गुजर रहा है, कष्ट व पीड़ा सहन कर रहा है, ऐसी स्थिति में समीप के लोगों के लिए और उस व्यक्ति के लिए यह समझना बेहद ज़रूरी है कि परिस्थितियां कभी किसी के बस में नहीं होती और इसमें किसी व्यक्ति का भी दोष नहीं होता। यदि कोई इन बातों को नहीं समझता तो वह अपनी समस्याओं को घटाने के बजाय बढ़ाता है। हर व्यक्ति की ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं,
ऐसे में यदि व्यक्ति समस्याओं के लिए खुद को दोषी ठहराने लगता है तो समस्याएं घटने के बजाय विकराल रूप ले लेती हैं। यदि व्यक्ति को यह एहसास होता कि जो भी समस्याएं हैं उनमें उसकी कोई गलती नहीं है तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर जोश का संचार होता है और वह पूरी मेहनत साथ समस्याओं के समाधान में जुट जाता है। जब भी हमारी कोई गलती हो तो उसे स्वीकार करना भी समस्याओं को जटिल होने से बचाता है। जब हम अपनी गलतियां छिपाते हैं तो समस्याओं को उलझाने का काम करते हैं। यदि हमारी कोई गलती नहीं है और दोषारोपण किया जा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में भी किसी तरह का तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच्चाई ज़्यादा देर तक छिपती नहीं और षड्यंत्र या बुराई ज़्यादा देर तक टिकती नहीं। असहाय व्यक्ति की मदद की जाती है तो वह मदद इतनी बेशकीमती व महत्वपूर्ण होती है मानो डूबते हुए को तिनका का सहारा मिल गया हो। यदि किसी की मदद करना संभव न हो फिर भी यथासंभव मदद के लिए केवल पूछ लिया जाए, बस इतना ही कहने मात्र से व्यक्ति की मदद हो जाती है, मन को तसल्ली मिल जाती है। परेशान व्यक्ति के साथ कुछ समय बिताना, उसका हालचाल पूछना, उससे हंसी मजाक करना, उसकी पसंद की चीज़ें लाना, निराशा में घिरे व्यक्ति को प्रोत्साहित करना, भरोसा दिलाना, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना आदि मदद करने के विभिन्न तरीके हैं जिन्हें आजमाना चाहिए। अक्सर बीमार या परेशान व्यक्ति किसी सोच में डूबे रहते हैं, वह माथे को संकुचित करके सोचते रहते हैं। ऐसी स्थिति में उनके मन को कुरेदना चाहिए कि वे क्या सोच रहे हैं। इस बारे में विशेषज्ञों का यह मानना है कि मानसिक दुख झेल रहे व्यक्ति को उसकी सोच के साथ कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसकी समस्याएं बढ़ती है। यदि प्रश्न पूछने पर उत्तर के रूप में नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिलती है और उन्हें सुनने में ऐसा लगता है कि व्यक्ति बहुत निराश है तो उसे यह समझना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में इस तरह के नकारात्मक विचार आते हैं, इसलिए इन विचारों पर ध्यान न दें। परिस्थितियाँ इतनी बुरी नहीं है जितना उसके बारे में सोचा जा रहा है, इसलिए अपने इस बुरे समय में भी कुछ अच्छा सोचा जाए, क्योंकि बुरा नहीं होगा, सब अच्छा होगा। दिलासा के दो शब्द निराशा में डूबे हुए व्यक्ति को आशान्वित करते हैं, उसके रोते हुए चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, दुखी चेहरे पर प्रसन्नता लाते हैं। हमारे छोटे छोटे मदद के प्रयास